तो हाय गाइस, फाइनली हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे सूरत का पंडाल। आज रात 12 बजे हम निकल चुके हैं सड़कों पे। तो पहुंच चुके हैं हम हमारे पहले पंडाल में, जो बहुत क्यूट और बहुत ही स्वीट वाले हैं। इस पंडाल को देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस बप्पा जी इस बार सिर्फ सूरत में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में आ बसे हैं। तो ये है हमारे गणपति जी का महाराज वाला लुक। और ये गणपति तो पूरे पेड़ों के छालों से और पेड़ों से बने हैं। और आगे चलते हैं हम ऐसे गणपति जी के पास जिनपे हम अलग अलग रूप देखेंगे। कहीं हीरा घसते हुए, तो कहीं डोरियों की सूते बनते हुए, तो कहीं साड़ी बेचते हुए। बप्पा तो बप्पा है, यहाँ से शुरू होती है बप्पा की वो अनोखे रूप जिनके हम सभी दीवाने हैं। इस वाले में आपको तो बप्पा जी स्वयं नारायण के अवतार में देखने को मिलेंगे। है ना हमारे बप्पा बहुत ही प्यारे। चतुराय गान प्राणाय गानांतरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्। तो ये वाला पंडाल है हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जहाँ हमारे देश की जीत और हमारे देश की नारी शक्ति को दिखाया जाता है। तो ये पंडाल बहुत ही भव्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी जितने पवित्र और दिव्य कुंड है उन सभी का जल ला के रखा गया है। जैसे कावेरी कुंड, नील कुंड, जैसे तरह तरह कुंडों का पानी है यहाँ। ब्रह्मनदी कुंड, अब देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कुंड हैं जहाँ के पानी आपको पवित्र पानी कहा जाता है उनको। आगे बढ़ते हैं। कुंडों के साथ साथ यहाँ पे बप्पा जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। यहाँ एक भव्य मंदिर का आयोजन करके बप्पा की मूर्ति को रखा गया है। और ये है सूरत का सबसे बड़ा और खूबसूरत पंडाल, जहाँ हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने हमें ऑपरेशन सिंदूर में हमें जीत दिलाई, उनकी छवि और उनके पोस्टर पर रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अभी एक और पंडाल की ओर, जहाँ हमें गणपति बप्पा स्वयं वीणा और नृत्य करती हुई नृत्यांगनाओं के साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी सजावट बेल के पत्तों से की गई है। ये वीणा बहुत ही खूबसूरत है बप्पा के हाथों में। और ये देखिए, ये है हमारे बप्पा जो राजशाही हैं, राजशाही निवास में बैठते हैं। बप्पा की इन सारी खूबसूरत तस्वीरों को देख के तो मन एकदम सुंदर और प्रभावित हो जाता है। बोले तो कौन नहीं देख सकता है इस बप्पा को। इस बार सूरत में आप सबको ये सारे ही पंडाल देखने को मिलेंगे, वो भी भव्य और आनंदमय पंडाल, जिन पंडालों का उद्देश्य ही होता है लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का। तो आगे चलते हैं। ये हमारे एक अलग पंडाल, जिसके अंदर आपको बप्पा की मूर्ति के साथ स्वयं शिवलिंग भी देखने को जो अपने पिताजी के साथ आए हुए हैं। ये पंडाल और थोड़ा डार्क एंड साइड है। अब इस पंडाल की डेकोरेशन आइसक्रीम और चॉकलेट से की गई है। और हम आ गए हैं उस पंडाल में जहाँ उन सारी चीज़ों को दिखाया गया है जो हमें समुद्र मंथन से मिली है। इतने सारे पंडाल जो हमारे देश की संस्कृति